इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, आपका माइंड वैसे ही हो जाएगा। नेगेटिव चीजें सोचेंगे, उसको नेगेटिविटी के साथ फीड करेंगे, तो वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, नेगेटिविटी को ज्यादा क्रेव करेगा। और फिर Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing amazing. My name is Jyoti Yogi Bhardwaj and welcome back to my YouTube channel. So आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो होने वाला है ओवर थिंकिंग के बारे में। अब अगर ओवर थिंकिंग को आप थोड़ा सा स्प्लिट करें ना, तो ओवर थिंकिंग का मतलब होता है ज्यादा सोचना। कई लोग ये बोलेंगे यार ज्यादा सोचने में क्या बुराई है, लेकिन फिर भी हम ओवर थिंकिंग को है ना एक बहुत ही ज्यादा बुरे नजरिए से देखते हैं, है ना, बुरी नजरों से देखते हैं ओवर थिंकिंग को। सॉरी फॉर माई डॉग। एंड अब क्या होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करने लगे हैं, तो ओवर थिंकिंग क्या होता है पहले हम इस बारे में जानेंगे और उसके बाद हम उसके सोल्यूशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि जब यू आर एक्चुअली डिसीव्ड बाय योर नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स एंड इमेजिनेशंस। जब आप उन नेगेटिव थॉट्स को लूप में चलाते रहते हैं अपने दिमाग में और फिर उस नेगेटिव इमेजिनेशन में चले जाते हैं और ऐसे सोचने लग जाते हैं, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है आपकी लाइफ में, ओके, और जब आप उसको है ना बहुत बड़ा बना देते हैं बार बार उसके बारे में सोच के, देन इट इज नोन एज ओवर थिंकिंग। और ये आपके लिए बुरा इसलिए है क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं है जितनी बड़ी आपने उसको बना दिया है सोच सोच के। हुआ कुछ है, जैसे सपोज कीजिए लगा आपको चाकू से थोड़ा सा कट है, ओके, अब आपको क्या करना चाहिए, कॉटन लेनी चाहिए, सैवलॉन लेना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, बैंडेड लगानी चाहिए एंड दैट्स इट, यू आर डन विद इट। अपने आप हील हो जाएगा वो, आपने ट्रीटमेंट दे दिया। बट नहीं, आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसको देख के रोएंगे, दुख मनाएंगे और बोलेंगे हाय ये क्या हो गया, अब इस पे धूल जमेगी, अब इस पे मिट्टी जमेगी, हाय राम मुझे तो सेप्टिक हो जाएगा, अब ये घाव बढ़ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, इसमें कीड़े लग जाएंगे, मेरा हाथ गल जाएगा, वो हाथ काटना पड़ेगा। दिस इज ओवर थिंकिंग। तो देखा आपने, सिर्फ एक छोटा सा कट लगा था, उसको साफ करने के बजाय उस पे बैंडेड लगाने की जगह आप कहाँ पहुंच गए कि हाथ गल जाएगा और मुझे हाथ काटना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज ओवर थिंकिंग। यस यस, दिस इज वेरी फनी बट आई नो आप ऐसा करते हैं। जब आप अपनी लाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम को बार बार सोच सोच के उस गंदी इमेजिनेशन में जाके अपने आप को परेशान करते हैं, अपने दिमाग को परेशान करते हैं और सारी नेगेटिविटी अपने अंदर घोल लेते हैं, दैट इज ओवर थिंकिंग। तो इस ओवर थिंकिंग को कैसे हटाना है इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम ओवर थिंक करते हैं किसी भी चीज को, तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ओके। हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स में भी स्टार्ट विद आई, मी। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था। सो जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, तब हम ये ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आने लग जाती हैं। जब हम अपने आप से थोड़ा सा हटकर चीजों को ब्यूटीफुली देखना शुरू करेंगे, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब हम सारी सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, सिर्फ मैं नहीं करेंगे, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, राइट। सो व्हेन यू एक्चुअली विल स्टॉप getting overwhelmed with these kind of negative things and super fictitious negative imaginations, तो overthinking की प्रॉब्लम गॉन, राइट। तो अब हम बात करेंगे एक्चुअली डीपली इस बारे में कि इस चीज को या इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहली चीज है जो हमने हमेशा से सुनी है बचपन से, लेकिन एक्चुअली इस चीज पे शायद बहुत ज्यादा ध्यान कभी दिया ही नहीं। हमने हमेशा से सुना है खाली दिमाग शैतान का घर, और राइट। अब इसका मतलब ये है कि जब यू आर नॉट ऑक्यूपाइड विथ समथिंग, जब आपके पास कोई काम नहीं होता, जब आप अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं रखते और खाली बैठे रहते हैं, तो योर माइंड टेंड्स टू गेट अट्रैक्टेड टू ऑल द नेगेटिविटीज यू आर हैविंग सराउंडिंग योर सेल्फ, ओके। तो आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है या लाइफ की कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है या कुछ भी आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, तो जब आप अपने आप को है ना किसी चीज से ऑक्यूपाई नहीं करेंगे ना, तो वो आपका जो माइंड है वो उन नेगेटिव थॉट्स को बार बार रिक्रिएट करेगा, और जब बार बार आप उसकी चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो वो एक ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में आ जाता है। इसको एक बहुत ही छोटे से और सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल कोविड का माहौल बना हुआ है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आप कोई कोर्स कर रहे हैं या आपने अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व कर रखा है, घर के कामों में या किसी चीज में, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर तो आप बहुत ज्यादा इस चीज को सोच रहे हैं कि हाय यार इतने सारे लोग मर रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो आप बार बार उसी चीज की तरफ जा रहे हैं। आपका माइंड बार बार कोविड सिचुएशंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। कर हम इस बारे में कुछ भी नहीं सकते, जो भी करना है
आई डोंट नो कौन करेगा, लेकिन आप अभी तक अपने लिए ये कर सकते हैं कि अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बार बार सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए एंड ऑल दैट स्टफ। ये सब हमें पता है, सारी गाइडलाइंस हमें मालूम है। लेकिन दूसरी चीजें ना छोड़कर अगर हम खाली बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, हमारा दिमाग उसी तरफ जाएगा और हम बार बार उसके नेगेटिव रिपरकशंस के बारे में, नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे। और क्या पता सोचते सोचते इतना सोच जाए कि हाय कहीं मेरे को कोविड ना हो जाए और मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, राइट। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। लेकिन अगर आप ऑक्यूपाइड रहेंगे, कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, अपने आप को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व रखते हैं, तो इतना ज्यादा ध्यान उस तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये एक पहली चीज है जो हम सबको एक्चुअली कर लेनी चाहिए। कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड। जॉब नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन आजकल कितने सारे कोर्सेज हैं, कुछ भी कर लीजिए। स्टार्ट डूइंग समथिंग जिसके लिए आप हमेशा से पैशनेट थे, मतलब कोई हॉबी डेवलप करना शुरू कीजिए, कुछ पढ़ने लग जाइए। इतनी सारी किताबें हैं मार्केट में, आजकल तो सब ऑनलाइन मिल जाता है यार, राइट। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि अपने आप को आपको ऑक्यूपाइड रखना है बेटर चीजों में, अच्छी चीजों में, जो एक्चुअली आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखे और आपके दिमाग को उन नेगेटिव चीजों की तरफ ना जाने दे। तो पहली चीज हमने ये कर ली। अब दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हम बहुत ज्यादा करते हैं, इसको भी हम पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बर्गर खाना या बहुत ज़्यादा पिज्ज़ा खाना या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। और अगर हम बार बार ये चीज़ें खाते रहेंगे या बार बार इन चीज़ों को अपने अंदर फीड करते रहेंगे तो हम मोटे होते जाएंगे एंड दिस विल बी रिजल्टिंग इन द नेगेटिव सेंस, राइट। अच्छा खाओगे तो भाई सेहत बनेगी, और फास्ट फूड खाते जाओगे, फीड करते जाओगे, जंक फीड करते जाओगे तो यार ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। तो जब आप अपने दिमाग को उन नेगेटिविटीज के साथ फीड करते रहते हैं तो आपका दिमाग भी ना नेगेटिव साइड में मोटा होता जाता है। और जब उसको नेगेटिव चीजों की आदत पड़ गई ना तो वो क्या करेगा, बार बार नेगेटिव चीजों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब ये होने लग जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप ओवर थिंक करने लग जाते हैं, उन्हीं नेगेटिव चीजों को बार बार सोचने लग जाते हैं। जिस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे आपका माइंड वैसे ही हो जाएगा। नेगेटिव चीजें सोचेंगे, उसको नेगेटिविटी के साथ फीड करेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, नेगेटिविटी को ज्यादा क्रेव करेगा। और फिर जैसे जैसे ज्यादा आप नेगेटिव सोचते जाएंगे वो लूप चलता जाएगा नेगेटिविटी का, एंड यू विल बी ऑल डन overthinking negative things, attracting negative things into your life. So stop doing this. जैसे ही दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए ना, डू समथिंग एल्स। कुछ भी ऐसा जो आपको एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर दे। एनीथिंग यू लव, एनीथिंग यू लाइक, एनी हॉबी, कोई मूवी देख लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए, डू एनीथिंग यू वांट टू डू, बट स्टॉप योर माइंड फ्रॉम गोइंग देयर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ योर लाइफ। ओके, प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एकदम ही इग्नोर कर दीजिए, बट देयर आर, मतलब फिर सोल्यूशंस के बारे में सोचिए ना कि उसको सॉल्व कैसे करना है। इस बारे में मत सोचिए कि हाई प्रॉब्लम है अब मैं क्या करूं, हाई प्रॉब्लम है अब मैं क्या करूं। नो, यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक अबाउट द नेगेटिविटीज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दूसरी चीज ये है जो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है, कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि यार दिल तो बच्चा है जी। बोला था मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में कि जैसा आप उसको बोलोगे ना वो वैसा ही मान लेगा। आपने कहा लाइफ ब्यूटीफुल है, वो मानेगा लाइफ ब्यूटीफुल है। आप कहोगे लाइफ बुरी है तो वो मानेगा लाइफ बुरी है। तो ये आपकी ड्यूटी है। आपका मन एक्चुअली एक बच्चा है। जैसे हम एक बच्चे को खाना खिलाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, आप जो बोलोगे वो वैसा ही बोलेगा। इससे मुझे एक एक्चुअली इंसिडेंट याद आया। मैं जब एक्चुअली अपने कंप्यूटर लैब में थी एक बार, ये शायद मेरे स्कूल के टाइम की बात है, तो हमारी एक मैम थी कंप्यूटर वाली, वो अपने बच्चे को लेकर आई एक दिन अपने साथ। बड़ा छोटा सा बच्चा था उनका, ठीक है। तो आई थिंक वो 2.5-3 साल का होगा। तो वो मेरे पास आया, मेरे को बोलता दीदी जी मैं माउस जी के साथ खेल लूं क्या। आई मीन इट वाज सो इनोसेंट। हम लोग इतना हंसे क्योंकि उनके मम्मी ने, उनके पापा ने हमेशा उनको ये बताया होगा कि बेटा हर किसी के नाम के आगे ना जी लगाना है, इट विल बी रिस्पेक्टफुल। तो मुझे वो दीदी जी बोल रहा था, दैट वाज ओके, पर कंप्यूटर के माउस को भी ही वाज सेइंग कि मैं माउस जी के साथ खेल लूं क्या। तो मतलब ऐसा ही आपका मन होता है, आप उसको जो बताओगे वो सच मान लेगा। सो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको जो भी अपने मन को बताना है वो बहुत ही पॉजिटिव बताना है। अपने दिमाग में पॉजिटिविटी फीड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको अपने प्रेजेंट में रहने आना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे उतना ही आप अपने आप को ट्रबल करेंगे। जितना ज्यादा आप अपने फ्यूचर के बारे में वरी करेंगे आप अपने आप को परेशान करेंगे। जब तक आप प्रेजेंट में हैं तब तक सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। हैप्पीनेस इज नॉट वॉट यू एक्चुअली लाइक, स्टार्ट लाइकिंग वॉट यू एक्चुअली हैव।
हम एक्चुअली क्या करते हैं कि उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करते रहते हैं। जिस दिन हमने अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, उस दिन लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और ये नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है। मैंने हमेशा से एक चीज़ बोली है कि जो आपका यूनिवर्स है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअलिटीज़। अगर पॉजिटिव हैं तो ही नेगेटिव हैं, और नेगेटिव्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव्स तो होंगे ही। सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में जो बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनके लिए भगवान को और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। जब आप उन चीज़ों पे ध्यान देने लग जाएंगे तो अपने आप सब कुछ बहुत स्मूथ और आसान हो जाएगा। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो दैट आई लव यू ऑल। बाय।